रुपया भुगतान हो चुका। जब इनकी नेता प्रियंका वाड्रा इतनी झूठ मेजर आशीष चतुर्वेदी, तो हम कांग्रेसी को समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। ओके सर। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी और फिर राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ लोकेश शर्मा जी हैं। आशीष जी, ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं सियासी लोग किसानों को, और इसीलिए आप किसान ही पोल खोलेंगे। बीजेपी का ये अब जवाब है, क्या जवाब है आपका? देश के अन्नदाताओं ने चुना। ठीक है अंशु जी, ओम प्रकाश जी प्लीज, और वो समाजवादी पार्टी को भी बोलने दीजिए भाई। दलाल बन चुके हो अडानी और अंबानी के। अरे सुन लीजिए आप, अंशु अवस्थी, आप अपनी हद में रहिए ना भाई। अरे भाई आप अंशु अवस्थी अपनी हद में रहिए ना। आपको पता, आप खुद लापता हैं, आप खुद लापता हैं यूपी में, अपना पता ढूंढ रहे हैं इस आंदोलन के बहाने, और आप कहां से कहां भटकते रहते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, किसान ही अब पोल खोलेंगे किसानों के। अजय जी आप ऑडियो डाउन, अंशु अवस्थी की आवाज बंद कीजिए ताकि दूसरे बोल सके। मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज बोलिए, आप आ रही है मेजर साहब आवाज आपको? कानूनों की सच्चाई नहीं। आप एक बार सवाल दोहरा दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब बीजेपी का जमीनी जंग लड़ने का प्लान है। अब तक तो सारी बातें सरकार, पार्टी और किसानों के बीच होती रही, अब जमीन पर पंचायतों में, खापों में जाकर बताया जाएगा, बीजेपी बताएगी कि जो विरोध है वो सियासी है, फायदा असली है किसानों का। जी निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो वहाँ प्रदर्शन चल रहा है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको बताना चाहिए था कि फ़ायदा क्या है। मैं समझता हूँ पूरे देश का हर एक नागरिक ये जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। वो ये तो सुनता है कि फ़ायदा है, किसान के लिए फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है ये बात अभी तक नहीं बता पा रहे हैं एग्जैक्टली। वहीं अगर आप देखें तो पंजाब में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी का हाल बहुत बुरा है, और वहीं सनी देओल साहब जो गुरदासपुर से हैं, वहाँ उनके सारे हैंडपंप उखड़ गए हैं। इसी में जितने हैंडपंप थे उनके निकाय चुनाव में सारे के सारे उखड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं और जो वास्तविकता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। किसान विरोध कर रहा है, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति वो थोड़ी ना वहाँ बैठ के विरोध कर रहा है, और इनके मात्र कह देने से थोड़ी ना होगा कि ये राजनीतिक विरोध है। आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, आप फ़ायदा एग्जैक्टली क्या है वो तो समझाइए। किसी को कोई फ़ायदा आप बोलते हैं आय दुगनी होगी किसान की, होगा, सब कुछ बहुत काल्पनिक लग रहा है, वास्तविक नहीं है। ओके लोकेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, सरकार कह रही है, बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब कुछ बदला ही नहीं तो नुकसान का सवाल कहां है, जो जैसा था वो वैसा है, एक नई व्यवस्था, एक नया विकल्प हम दे रहे हैं, तो इसमें नुकसान कहां से पैदा हो रहा है? क्या यह बात गलत है या सच कुछ और है, क्या है हकीकत? अजय जी, वर्तमान में जो अभी वो चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है। कारण ये है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है उसमें लगभग 15 विधानसभा सीट ऐसी हैं जो कि जहां पर जाट वोट डिसाइडिंग फैक्टर है या डोमिनेटिंग फैक्टर है, और अभी सभी राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सब उन जाट डोमिनेटिंग फैक्टर जो है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भाजपा देखा जाए तो एक तरह से आगे निकली हुई है। कारण ये है कि भाजपा ने आज से बहुत समय पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लीड है, अध्यक्ष हैं, वो मोहित बेनीवाल नाम के एक युवा को, जो कि आईआईटी से पास आउट हैं और जो कि जाट नेता हैं, उनको कमान सौंपी हुई है। और 26 तारीख के बाद में देखा जाए कि पहले तो ये किसान नेताओं ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था, लेकिन अभी वर्तमान में 26 के बाद में सारे राजनीतिक दल जैसे किसान उस पे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो इससे ये तो साफ पता लग रहा है कि ये राजनीतिकरण की तरफ मुद्दा है, और कारण साफ है कि आज से ठीक एक वर्ष बाद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं इस मुद्दे के बावजूद। नहीं तो क्या मतलब चल पाएगी राजनीतिक दलों की? वाकई इस नाराजगी को वो भुना ले जाएंगे, या फिर जो सरकार कह रही है अभी भी
अपने तमाम नेताओं को पार्टी कह रही है बीजेपी बुला करके कि जाकर बताइए कि ये तो विरोध सिर्फ सियासी है।